हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मम्मा। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम और पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि कैसे आप अपने बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट को स्टिमुलेट या फैसिलिटेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा एक लेट टॉकर है या समय के मुताबिक बातचीत या कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। हर बच्चा अपने तरीके से बड़ा होता है अपने रेट में, लेकिन कुछ टाइम स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताए गए हैं जो इवेंट्स बच्चे से हम एक पर्टिकुलर एज में एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एज में बच्चे को चलना चाहिए, इस पर्टिकुलर एज में बच्चे को बैठना चाहिए, इस पर्टिकुलर एज में बच्चे को बात करना चाहिए। अगर आपको लगता है उस डेवलपमेंटल माइलस्टोन के हिसाब से आपका बच्चा अब स्पीच नहीं डेवलप कर पाया है, फिर ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप एक बच्चे के स्पीच को फैसिलिटेट कर सकते हैं, चाहे वो लेट टॉकर हो या फिर एक नॉर्मल पेस में डेवलप हो रहा बच्चा हो। अगर हम स्पीच डेवलपमेंट की बात करें तो जनरली 12 महीने या 1 साल की उम्र तक बच्चा अपना पहला शब्द बोल ही देता है और बाय 2 to 3 years ऑफ एज वो अपने आसपास के जान पहचान के चीज़ों का नाम जानता है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी सामान का नाम हो या उसके खिलौने का नाम। इसके आगे 3 से 4 साल की उम्र में एक बच्चा सिंपल सेंटेंसेस को आंसर करना सीख जाता है, या फिर उससे अगर आप पूछें दिन भर में उसने क्या किया तो वो टूटा फूटा ही सही आपको कुछ समझाएगा ज़रूर। टॉडलर्स में स्पीच डेवलपमेंटल रिलेटेड डिले है ये तब पता लगता है अगर 18 महीने के उम्र तक एक बच्चा शब्द नहीं बोलता, वो बस इशारों का ही प्रयोग करता है अपने नीड्स या वांट्स को जाहिर करने के लिए, और अगर आप कुछ बोले तो उन साउंड्स को इमिटेट करने की वो कोशिश करता ही नहीं। तो अगर आपको लगता है आपका बेबी भी इनमें से है, एक लेट टॉकर है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत ही कांटेक्ट करना चाहिए। शायद वो आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेने के लिए कहेंगे। इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के एडवाइस के अलावा आप कुछ सिंपल बातों का ध्यान अपने डे टू डे लाइफ में रख सकती हैं, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकती हैं। सबसे पहला टेक्निक है सेल्फ टॉक। ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं तो अभी जाकर देखिएगा मेरे ट्विन मोमेंट्स वाले प्लेलिस्ट में या फिर टिप्स बाय ट्विंस मम्मा वाले प्लेलिस्ट में आपको ऐसे बहुत वीडियोस दिखेंगे जिसमें मैं अपने बच्चों से बात करती हुई नजर आऊंगी। सिंस देयर इन्फेंसी मैंने ये कंटिन्यू किया हुआ है बिकॉज आई हैव रेड समवेयर दैट यू शुड बी अ कमेंटेटर ऑफ योर लाइफ। मतलब अपने बच्चे के पास जब आप हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको हर उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना चाहिए जो आप उस मोमेंट में कर रही हैं। आप क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, क्या कर रही हैं, ये अगर आप डिस्क्राइब करती रहेंगी, इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको ये बहुत ही सिली लगे बिकॉज आपको ऐसा लगेगा बच्चा तो समझ ही नहीं रहा मैं बात किससे कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आटा गूंथते वक्त आप बच्चे से कह रहे हैं कि देखो ये मैंने आटा लिया है, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, अब इसे गूंथूंगी, इसके बाद रोटी बनेगा, वो हम खाएंगे, इस तरीके का कुछ। बच्चा समझ नहीं रहा लेकिन वो सुन तो रहा है। धीरे धीरे वो आपके वर्ड्स को परसीव करने लगेगा और उसकी वोकेबलरी स्किल्स भी इस दौरान बढ़ रही होती है। सेल्फ टॉक की तरह ही एक दूसरा टेक्निक होता है पैरेलल टॉक। अब डिफरेंस इन दोनों में ये है कि पैरेलल टॉक में आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर ब्लॉक्स से कोई कार बना रहा हो तो आप कहिए वाह इतना प्यारा कार है, आप चलाएंगे इसे, चलिए चलाते हैं, इस तरीके का कुछ। ये प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होता है सेल्फ टॉक से क्योंकि यहाँ पे बच्चा कुछ अपने इंटरेस्ट का कर रहा है। मतलब सपोज वो कार बनाकर खेल रहा है और आप भी इस प्रोसेस में कार के बारे में रिलेटेड कुछ बातें उससे करें तो उसे कुछ नए शब्द सुनाई देंगे और शायद उनको वो धीरे धीरे प्रोसेस करे। तो ये दोनों टेक्निक्स, चाहे वो सेल्फ टॉक हो या पैरेलल टॉक, इसे आप अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लीजिए। डेली एक्टिविटीज़ के दौरान या बच्चे के प्लेइंग मोमेंट्स के दौरान जब आप मौजूद हो उनके आसपास तो चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए। पैरेलल टॉक में स्पेशली बच्चे हमारे सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उस दौरान वो अपने इंटरेस्ट का कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं।
तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। तीसरा टेक्निक होता है चॉइसेस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे का एक खिलौना ले लीजिए, जैसे एक रेड कार ले लिया और दूसरे हाथ में एक टेडी बेयर ले लिया और बच्चे से पूछिए आपको कौन सा चाहिए, रेड कार, टेडी बेयर। जब आप बोल रही हो तो आप वो खिलौना बच्चे को दिखाएं। सपोज बच्चा अभी बोलना सीखा नहीं है और उसने बस इशारे से ही दिखाया आपको रेड कार, फिर बच्चे को रेड कार दीजिए और कहिए टेक योर रेड कार या रेड कार लीजिए। तो बच्चे को समझ आएगा कि ये रेड कार वर्ड इस पर्टिकुलर चीज से एसोसिएटेड है और आपसे सुनकर वो इस वर्ड को बोलना भी सीखेगा। चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि उनके फेवरेट खिलौने को उनसे थोड़ा दूर रखें, लेकिन उनके आंखों के सामने ही रखें। मतलब वो देख सकते हैं लेकिन उसे वो खुद से ले नहीं सकते, तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ टूटे फूटे शब्दों में या फिर शुरू में बस इशारे से। अगर उन्होंने इशारे से भी दिखाया तो वो सामान उनको ला कर दें और उस सामान का नाम आप कहें, ये लो टेडी बेयर, या फिर सिर्फ टेडी बेयर करके उनको दें। और इसमें शुरू में आपको क्या करना है कि एक्सपांशन नामक एक टेक्निक है, उसको याद रखना है। शुरू में एक शब्द कहें, सपोज टेडी बेयर, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब टेडी बेयर कह के अब बच्चे को समझ आ गया है टेडी बेयर है ये, व्हाइट टेडी बेयर, मतलब एक एक करके वर्ड जोड़ते रहें और उसके आगे फिर पूरा सेंटेंस कहें, ये लीजिए आपका टेडी बेयर। तो ऐसे ऐसे करके एक एक शब्द जोड़ के जो बात करना सिखाते हैं हम बच्चे को, उसे एक्सपेंशन कहा जाता है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बच्चों को शब्द या कम्युनिकेशन सिखाने का या उनके स्पीच डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने का सबसे अच्छा तरीका है खेलना उनके साथ। खेलते खेलते उनको चीज़ें सिखाएं। जैसे खेलते खेलते आप उनको उनके बॉडी पार्ट्स सिखा सकते हैं या फिर उनके फिंगर्स को काउंट करना सिखा सकते हैं, थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल उंगलियां दिखाकर वो सिखा सकते हैं। मैं बस एग्जांपल्स दे रही हूँ। इन सब के अलावा आप एक और टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं जिसे कहते हैं टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा कोई खिलौना लेने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली हम पेरेंट्स का इंस्टिंक्ट क्या होता है, हम जाकर वो खिलौना लेके उसे दे देते हैं। इससे बेहतर है आप वेट एंड वॉच कीजिए कि वो क्या करता है। एक पॉइंट आएगा, अगर वो खिलौना ना ले पाए तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। अगर उसके मांगने से पहले ही हम जाकर खिलौना दे देते हैं, मतलब हम उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो हमसे कुछ कम्युनिकेट करे। और शुरू में शायद ये कम्युनिकेशन बस उस खिलौने की ओर देखना होगा, उसके आगे जेस्चर्स होगा और उसके आगे ही कुछ वर्ड्स होंगे। पहले कुछ टूटे फूटे वर्ड्स, उसके आगे पर्टिकुलर उस चीज को डिनोट करता हुआ वर्ड। लेकिन इसके लिए आपको बच्चे को थोड़ा टाइम देना होगा, इसे कहते हैं टाइम डिले। इन सब के अलावा रीडिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि बचपन से, इन्फेंसी से बच्चों को किताब लेकर पढ़ के बताएं। ज़रूरी नहीं है आप लाइन बाय लाइन सब पढ़ें, किसी पिक्चर को दिखाकर कुछ कहिए उनसे या फिर अपनी ही एक स्टोरी बनाइए पिक्चर्स के द्वारा। इससे बच्चे नए नए शब्द को सुनेंगे, उनकी वोकेबलरी बढ़ेगी और उसी के थ्रू उनका जो ये स्पीच डेवलपमेंट है वो फैसिलिटेट होगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे कि कैसे आप एज पेरेंट्स अपने बच्चे के स्पीच को स्टिमुलेट कर सकती हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन, टेक केयर।